नमस्कार, खबर उत्तराखंड में स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कांग्रेस का भाजपा पर हमला। कांग्रेस ने साधा जमकर निशाना, भाजपा पर असल मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया। जमुई छात्राओं को नंदागौरा योजना का लाभ न मिलने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट सख्त, जल्दी बजट आवंटन से भुगतान के निर्देश। लोहेवाला में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के छात्रों का उग्र आंदोलन, पानी की टंकी पर चढ़कर छात्र नेता सेकेंड ईयर का रिजल्ट घोषित करने की मांग। रक्षाबंधन से पहले एक्शन मोड में खाद्य विभाग, हल्द्वानी रामनगर में मिठाई दुकानों पर छापे, रुद्रपुर लैब भेजे गए सैंपल, गंदगी पर चेतावनी। हल्द्वानी यूनिट टेस्ट के दौरान बिगड़ी छात्राओं की तबियत, डर के चलते रोती हुई घर लौटी छात्राएं, भूत प्रेत की अफवाह से सनसनी। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, आज देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों का। रुद्रपुर के उधम सिंह नगर, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की मौजूदगी में एसआईआर में आपत्तियों और अन्य समस्याओं को लेकर आयोजित बैठक में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल और मौजूदा भाजपा विधायक शिव अरोड़ा के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मामला इतना बढ़ गया कि अधिकारियों को बीच बचाव करना पड़ा। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी और एसडीएम पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल को समझाते बुझाते और रोकते नजर आए। विवाद बढ़ने के बाद भाजपा विधायक शिव अरोड़ा, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी, उनके द्वारा एसआईआर को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण बैठक रखी गई और बड़ी व्यवस्थित बैठक चल रही थी। उस बैठक में इच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी के द्वारा ये विषय रखा गया कि जो चुनाव आयोग के नियमानुसार आपत्तियां दी गई और चुनाव आयोग उसमें कार्रवाई करेगा। अगर आपत्तियां ठीक हैं तो दो जगह वोट रखने वाले कोई दुनिया की ताकत उनका वोट बचा नहीं सकती, और अगर आपत्ति गलत होगी तो चुनाव आयोग निस्तारण कर देगा, उनके वोट पर कोई आपत्ति खारिज कर दी जाएगी। और एक नाम की मिलाई होती है। 25-25 प्रूफ दिखाए हैं मैंने, अलग अलग उम्र भी लगभग मिलती है, परवेज की कई लोगों की मैंने दिखाई है। और पूरी जांच होनी चाहिए पूरी आपत्तियों की, और उसके अंदर 5 कम से कम मिलान होने चाहिए। उनका भी कहना है कि 5 चीजें मिलाई जाएंगी, कम से कम उसके परिवारों के नाम, फोटो, हर चीज। फोटो भी अगर मिलता जुलता होगा तो परिवारों के नाम मिलाए जाएंगे। उन्होंने कहा पूरा विश्वास दिलाया हम गलत फेयर होगा। में कलेक्ट्रेट में हम लोग बैठे थे, अभी दोनों पक्ष बैठे थे, हम लोग बैठे हुए थे पहले से, और ऊपर से राजेश शुक्ला है, उन्होंने तिलकराज भीड़ जी को अनाप शनाप बोलना चालू कर दिया। और उनके गुंडे जो हैं, उनके गुंडे आपत्तिकर्ता को हड़का रहे हैं। अभी उनकी बात पूरी हुई थी, कमिश्नर साहब सुन रहे थे, तब तक शिव अरोड़ा ने कहा कि हमारे यहाँ भी कांग्रेस के गुंडे आपत्तिकर्ता को हड़का रहे हैं। हमने कमिश्नर साहब से कहा भी कौन है ऐसा जिसने किसी को आपत्तिकर्ता को हड़काया। भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का पर्व रक्षाबंधन देहरादून में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह की ओर से आयोजित कार्यक्रम में देहरादून के महापौर सौरभ थपलियाल ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं ने महापौर सौरभ थपलियाल और भाजपा प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह को राखियां बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और भाई बहन के पवित्र रिश्ते के प्रति अपना स्नेह और विश्वास प्रकट किया। रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में हमारी सभी बहनों ने, जिसमें हमारी महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्षा, महिला सशक्तिकरण की हमारी अध्यक्षा रेणु जी, और सभी बहनें जिन्होंने आज आके माननीय मेयर साहब हमारे उत्तर देहरादून के, और हमारे लच्छू गुप्ता जी व्यावसायिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक, प्रदेश सह संयोजक, और हम सब लोगों ने, बहनों भाइयों ने मिलकर रक्षाबंधन का ये पर्व मनाया। मैंने सबसे पहले सभी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और मैं यहाँ पर कार्यक्रम में विशेष तौर पर जिन्होंने इस कार्यक्रम को रखा, लच्छू गुप्ता जी और कुंवर जपेंद्र सिंह भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम यहाँ सारी बहनें जो है बहुत ही, ये एक जो धागा है ये सिर्फ ये भाई की कलाई पे बांधने का ही नहीं है, बल्कि ये प्रेम, बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक भी है।
उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार पर हमला बोला है। यूकेडी के केंद्रीय महामंत्री देवचंद्र उत्तराखंडी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि जिस शांत और सुरक्षित उत्तराखंड की परिकल्पना के साथ अलग राज्य की मांग की गई थी, राज्य बनने के बाद हालात उसके विपरीत नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल में अराजकता, भ्रष्टाचार, अत्याचार और अशांति बढ़ी है, जिसका असर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। बेटा आपका भी कोई सवाल यही है? पी लीजिए अभी थोड़ी देर करें, हम फीकी पीते हैं। हाँ, हम फीकी चाय इसलिए पीते हैं, चीनी महंगी हो गई। हम तो पहले दूरगामी आदमी हैं। आज तो ये भी नहीं लगाया, हो गया काम इसी में लगा। हाँ बेटा आपका भी कोई सवाल यही है? पी लीजिए अभी थोड़ी देर करें, हम फीकी पीते हैं। हाँ, देखिए उत्तराखंड क्रांति दल का शुरू से मान रहा है, बल्कि जो राज्य अवधारणा पर जो राज्य की मांग की गई थी वो इसलिए किया गया था कि इन शांत वादियों में न कोई हस्तक्षेप हो, न कोई गुंडागर्दी हो, न कोई ऐसे महिला उत्पीड़न हो, न कोई अराजकता हो। लेकिन इसके विपरीत जो 2000 में जो इंतरिम सरकार बनी है और उस सरकार में जो पहला मुख्यमंत्री हरियाणा का, या यूँ कहें कि वर्तमान जो बीजेपी की सरकार का है, तो वहीं से ये अराजकता, भ्रष्टाचार, अत्याचार और ये जिस प्रकार से ये अशांति उत्तराखंड में फैली है, इसका मूल कारण यही है। और दूसरी तरफ जहां उत्तराखंड में मूल निवास भू कानून और जल जंगल जमीन की छीनने की कार्रवाई भी यहीं से हुई। देश और प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े खाद्य सामग्री, पेट्रोल, गैस, बिजली, पानी के बढ़ते दामों को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर नजर आ रहा है। मुख्य तौर पर वर्तमान में चीनी समेत कई खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी आम आदमी की जेब पर बढ़ता बोझ नजर आ रही है। इसके चलते विपक्ष का आरोप है कि महंगाई लगातार घरेलू बजट को प्रभावित कर रही है और सरकार कीमतों पर नियंत्रण करने में नाकाम साबित हो रही है। देखिए रिपोर्ट। देश और प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है, खास तौर पर उत्तराखंड में, क्योंकि आगामी वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो महंगाई एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। वहीं विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरता दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में बीते शनिवार देश में तेल और चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर राजधानी देहरादून में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि पूरे देश में चीनी की बढ़ती कीमत और एथेनॉल मिलावटी तेल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। देश के नागरिकों की गाड़ियां खराब कर रहा है और एथेनॉल नीति के तहत पूरे देश में गन्ने की कमी है, जो शुगर मिलें झेल रही हैं। चीनी की कीमत पिछले एक महीने के अंदर 30 रुपए तक बढ़ गई है और आम लोगों की थाली में अब मिठास भी गायब होती जा रही है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि इसी प्रकार की स्थिति रही तो पूरे प्रदेश के हर शहर, जिले, कस्बे में चीनी की बढ़ती कीमतें और मिलावटी पेट्रोल को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर सत्ता पक्ष अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण खराब हालत का हवाला देता नजर आ रहा है, जिसके चलते राजनीति चरम पर देखी जा रही है। चीनी के रेट देखो, गरीबों की तो चाय, कहावत है ना कि गरीबों की तो चाय होती है। अब वो चाय भी मोदी जी छीन रहे हैं गरीबों के मुंह से। तो इतनी महंगाई हो गई, कहाँ अभी 40 रुपए किलो चीनी और आप 60-70 रुपए पे पहुँचते हैं चीनी, तो गरीब आदमी कहाँ जानते हैं। हम लोग सीनियर सिटीजन था, हमारी एक फिक्स इनकम है, तो हमें उस इनकम में अपना गुजारा करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। हम सरकार से विनती करते हैं कि थोड़ा ध्यान दे महंगाई के ऊपर, महंगाई थोड़ा कम करे। और ऊपर से हम लोग थोड़ा बीमार वगैरह भी रहते हैं, मेरे हस्बैंड, तो हमारा दवाइयों का खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट थोड़ा इस चीज की तरफ ध्यान दे कि थोड़ा महंगाई कम करे। थाली से भोजन छीन लिया और प्याली से मिठास छीन ली। पूरे देश में सांप्रदायिकता का जहर पिला करके कड़वाहट फैलाने वाली इस मोदी सरकार ने जो जनता के साथ ये कुठाराघात किया है, ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। और अब हम पूरे प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर हमने आज शुरुआत कर दी है, आगाज कर दिया है महंगी चीनी के खिलाफ,
और मिलावट वाले पेट्रोल के खिलाफ। देखो, महंगाई के लिए जब आम जनता इस बात पर तुली हुई है कि राष्ट्र हित के लिए कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन वहीं राष्ट्र हित में कुछ नहीं किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि रक्षा के नाम पर जो रक्षा बजट को काटने के मकसद से अग्निवीर बनाया गया, तो उससे राष्ट्र की सुरक्षा तो है नहीं। तो फिर ये महंगाई के लिए आम जन स्वीकार क्यों कर रहे हैं? उत्तराखंड क्रांति दल इसका सिरे से विरोध करता है और ये महंगाई पर रोक निकालने के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने के लिए चेतावनी देता है कि अगर इन चीज नहीं करेंगे तो ये जन आंदोलन का रूप भी ले सकता है। देखिए, इस समय जो अंतरराष्ट्रीय स्थितियां हैं, पूरा विश्व इस समय युद्ध की चपेट में है और उसके कारण से असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं और पूरे विश्व में खाद्य चीजों के, पेट्रोल डीजल के इस प्रकार के दाम बढ़े हैं और उससे लगातार अगर आप विश्व भर में देखें तो खाने पीने की चीजों की गंभीर कमी हो गई है और उसके कारण से अनेकों स्थान पर उसके रेट बढ़े हैं। लेकिन हमारी सरकार ने देश में किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी, हर चीज यहाँ उपलब्ध है और मूल्य वृद्धि पर भी नियंत्रण किया है। कुल मिलाकर महंगाई का मुद्दा एक बार फिर सियासी बहस का केंद्र बन गया है। बढ़ती महंगाई को विपक्ष सरकार की नाकामी बता रहा है तो सत्ता पक्ष इसे वैश्विक परिस्थितियां का असर बता रही है। भाजपा का कहना है कि दुनिया युद्ध और असामान्य हालातों से गुजर रही है, दामों में बढ़ोतरी हुई, लेकिन सरकार ने देश में न तो किसी चीज की कमी होने दी और न ही कीमतों को बेकाबू होने दिया। वहीं विपक्ष का आरोप है कि चीनी को लेकर रोजमर्रा की चीजों के दाम में बढ़ने से आम आदमी का बजट बिगड़ रहा है। यही नहीं बल्कि पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसके चलते आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले महंगाई के मुद्दे पर सियासी पारा और चढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर हरिद्वार से है, जहां पर गनखल थाना क्षेत्र में हुई चेन स्नैचिंग का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने मीडिया कर्मियों को बताया कि आरोपी कांवड़ियों के भेष में हरिद्वार आए थे और बैरागी कैंप में मौका पाकर महिला की चेन झपटकर फरार हो गए। घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसके बाद बागपत के बड़ौत और दल्ले निवासी दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना है। कुछ शर्मा जो कि जगजीतपुर के रहने वाले हैं, ये अपनी पत्नी के साथ बैरागी में जा रहे थे। उसी समय 2 लड़कों ने इनकी पत्नी से चेन छीन ली थी और जब ये सूचना मिली तो तत्काल इसमें श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम बनाई गई थी सीओ सिटी साहब के नेतृत्व में, और इसमें इंस्पेक्टर हमारे कनखल भी थे और पूरी हमारी एक टीम थी जिसमें एसओजी के द्वारा भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा था। सैकड़ों कैमरे देखने के बाद और टेक्निकली लीड को डेवलप करने के बाद ये 2 लड़के आइडेंटिफाई हुए, जिनमें एक का नाम भूदेव है जो कि बड़ौत उत्तर प्रदेश का है और इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, जिसमें अभी 3-4 मुकदमों की हमें जानकारी मिली है जो क्रमशः चेन स्नैचिंग, लूट, हत्या और आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर बनफूलपुरा स्थित ललित आर्या महिला इंटर कॉलेज में सोमवार को यूनिट टेस्ट के दौरान कुछ छात्राओं की अचानक तबियत बिगड़ने से अफरा तफरी मच गई। एक छात्रा के चीखने चिल्लाने के बाद अन्य छात्राएं भी घबरा गईं। करीब 4-5 छात्राओं में डर का माहौल है। कई छात्राएं रोते हुए घर लौट गई। इसी बीच छात्राओं पर भूत प्रेत की बाधा होने की अफवाह फैल गई है। चल रहे थे बच्चे और 1-2 बच्चों की तबीयत खराब थी, 11th क्लास की, 10th क्लास की, तो उसके चक्कर आने की वजह से थोड़ा सा उसको चक्कर वगैरह आया, चीखने चिल्लाने लगी, तो बाकी बच्चों में भी फिर ऐसे डर का माहौल हो गया। इस वजह से स्कूल में अफरा तफरी का माहौल हो गया, तो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो हमने फिर एक बच्चे की तबीयत खराब
खराब हुई, फिर दूसरे की, फिर तीसरे, 4-5 लड़कियों में इस तरह डरा माहौल हो गया, तो इस वजह से फिर हमने छुट्टी कर दी बच्चों। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चला होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात खबर कालाढूंगी से है, जहां पर तहसील क्षेत्र के चकलावा की कई ग्राम सभाओं के ग्रामीणों ने अपनी कृषि भूमि को बचाने के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि बरसाती नाले के बहाव से उनकी कृषि भूमि को लगातार खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें अपने निजी खर्चे से भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य कराने की अनुमति दी जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस संबंध में कई बार विधायक सहित अन्य जिम्मेदारों को समस्या बताई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से कृषि भूमि को बचाने का निर्णय लिया है। बरसात में नाले ले जा पाते हैं, हर साल खेतों का कटान होता है। बरसात में नाले में तेज बहाव के कारण आपके संज्ञान में भी लाना चाहिए, बल्कि यहाँ पर तहसील प्रशासन का आजीविका का स्थायी लोग हैं। और मेरा विशेष निवेदन है आप सभी से कि आप सामाजिक जन सरोकार से जुड़े हुए ही मुद्दे शासन और प्रशासन के संज्ञान में लाएं, ये मेरा विनम्र निवेदन है। क्योंकि आम जनमानस इस तरीके के अगर आप पुलिया का विरोध करके अगर प्रकाशित करेंगे खबरों को, तो आम जनमानस बहुत प्रभावित होगा। उनका आम जनजीवन बहुत, वो लोग दुखी हैं, व्यथित हैं। कई महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं जिनके आजीविका का कारण केवल वही खेती है, और उनको खेतों में काश्तकारों को कृषि यंत्र लेने के लिए भी दिक्कत हो रही है। गाँव की जो हमारी दीवारें बन रही हैं, और कुछ किसान हैं कि जो अपने व्यक्तिगत खर्चे से दीवार को बना रहे हैं, और सरकार ने बनाई है और कुछ पुल बनाए हैं, तो वो कोई भी अवैध या वैध नहीं है। क्योंकि हम लोगों का जो ग्रामीण बसा हुआ है वो नदी के किनारे ही है। जैसे दो भाई होते हैं, एक भाई उधर एक भाई उधर, तो पुल से जाना स्वाभाविक, या तो रफ्ते से जाएगा या पुल से जाएगा, कैसे ना कैसे जाएगा। नैनीताल विधायक सरतारे के नेतृत्व में भाजपा महिला मोर्चा मंडल नैनीताल ने कैंटोनमेंट बोर्ड तलेताल में भारतीय सेना के जवानों और उत्तराखंड पुलिस के जवानों की कलाइयों में रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र और दीर्घायु होने की कामना की है। विधायक सरतारे ने कहा कि सेना के जवान दिन रात देश की रक्षा में लगे रहते हैं। आज उन्होंने देश की रक्षा करने वाले सेना के जवानों की कलाइयों में राखी बांधकर ईश्वर से उनकी रक्षा लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने कहा है कि भाई बहन के इस पावन पर्व पर देश के जवानों की कलाई सूनी न रहे, जिसके चलते भाजपा महिला मोर्चा की सभी बहनों ने जवानों के साथ रक्षाबंधन मनाया। अल्मोड़ा में जिला चिकित्सालय को रानीखेत स्थानांतरित किए जाने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जिला अस्पताल में को अल्मोड़ा से हटाना जनहित के खिलाफ होकर उसके क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि सरकार एक सोची समझी साजिश के तहत अल्मोड़ा के जिला चिकित्सालय को रानीखेत शिफ्ट करने का प्रयास करी है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। जानकारी में प्राप्त हुआ है कि प्रदेश सरकार जो हमारे अल्मोड़ा का जिला चिकित्सालय है उसको यहां से स्थानांतरित करने का प्रयास कर रही है। और ये जिला चिकित्सालय लगभग ब्रिटिश काल से स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं दे रहा है।
और लगभग प्रतिदिन यहाँ पर 600 के आसपास उससे ऊपर की ओपीडी होती है। रक्षाबंधन का त्यौहार 28 अगस्त को मनाया जाता है। बाजार में भाइयों के लिए राखी और तरह तरह के मिठाइयों की खरीदारी तेज हो गई है। कई लोगों ने एडवांस ऑर्डर भी दिए हैं, लेकिन त्यौहार की इस मिठास में मिलावट का जहर घोलने वाले मुनाफाखोरों पर नकेल कसने के लिए नैनीताल जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। सोमवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने हल्द्वानी और रामनगर क्षेत्र के कई बड़े मिठाई प्रतिष्ठानों और कारखानों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान टीम ने मिठाई, पनीर, मावा और दूध से बने अन्य उत्पादों के सैंपल एकत्र किए हैं। महोदय उत्तराखंड शासन एवं जिलाधिकारी महोदय जनपद नैनीताल के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में रक्षाबंधन के त्यौहार एवं जन्माष्टमी के त्यौहार को लेकर लगातार खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण एवं नमूना संग्रह कार्य किया जा रहा है। आज उसी क्रम में नगर निगम क्षेत्र में आधा दर्जन विभिन्न किस्म के खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया है और विभिन्न प्रतिष्ठानों से पनीर, बतीसा, लड्डू और 2 अन्य खाद्य पदार्थ कुल 4 खाद्य पदार्थों का नमूना संग्रहण किया गया, जिन्हें जांच के लिए भेजा जा रहा है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता है। देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का